हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षेपण क्लास 12th के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में हिंदी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपका 4 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 2 अवतरण दिया होता है। इसमें से एक आपको करना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अवतरण लिखते वक्त आपको कुछ निम्नलिखित इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना होता है। पहला है, संक्षेपण का एक उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। मूल अवतरण को 2-3 बार पढ़कर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मूल अवतरण का पूरा भाव संक्षेपण में आना चाहिए। आप जो लिखोगे, जब आप उसको 2-3 बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन जो है, वो पैराग्राफ जो है, वो कहना क्या चाह रहा है। संक्षेपण मूल अवतरण के 1/3 भाग में स्पष्ट हो। सबको काउंट कर लेना है और उसका 1/3 भाग करके उसके बाद उसको लिखना है। किसी तरह के उद्धरण या आलोचना से बचना है। आपको एग्जाम्पल नहीं देना है किसी भी प्रकार का, और न ही आलोचना, न ही पक्ष और विपक्ष, न ही आपको फ़ायदा और हानि बताना है। समासिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अंत में मूल अवतरण एवं संक्षेपित अवतरण की संख्या स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। इस तरह संक्षिप्तता, पूर्णता और स्पष्टता इसके गुण हैं। अब हम एक एग्जाम्पल संक्षेपण के नमूने का देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। वे विवेक संगत श्रृंखला में बंधे रहने की आदत डाल लें। उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट न होने पाए। उनकी साधना के बादल चट्टान और बंजर पर न बरसे। उनकी लालसा कलंक से काले पड़े भौरे की लालसा मात्र न बन जाए। इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। केवल विद्यालय में नहीं, वरन परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड भी अनुशासन में बंधा है। जीवन में अनुशासन न हो तो हम आसानी से अराजकता का शिकार हो जाएंगे। इस अवतरण को पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे पूरा जो बात है, ये कहा गया है कि यहाँ अनुशासन के बहुत यहाँ महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे एक आकर्षक शीर्षक यही हो सकता है कि अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे शीर्षक का नाम हम लिखेंगे अनुशासन का महत्व। आगे हम इसका संक्षेपण करने से पहले क्या करेंगे, इसको पूरा काउंट कर लेंगे कि इसकी संख्या कितनी है, और काउंट कर लेने के बाद हम इसका इम्पोर्टेंट लाइन लिखेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने काउंट करके जितना भी काउंट किया है हमने, तो 122 आया है, और इसको हमें 3 से डिवाइड कर लेना है। 122 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 आ रहा है। तो इससे 2-3 शब्द आगे या पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमें इतना करना ही है। ठीक, और यहाँ से हम इम्पोर्टेंट लाइन लिख लेंगे। ठीक है ना। जो मेन जो शीर्षक सबसे पहले मैंने लिखा, उसके बाद जो ये पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट है वो हम लिख लेंगे। वो लिखने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे मूल शब्दों की संख्या और संक्षेपण की शब्दों की संख्या। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आप 3-4 बार रीड करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि संक्षेपण जो है ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने संक्षेपण क्या लिखा है देखते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। सच तो यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन मानव जीवन, समाज एवं ब्रह्मांड में एकमात्र शक्ति है जो सदैव मनुष्य को विकास की ओर उन्मुख रखता है। उसके बाद ये जो हमने पूरा काउंट किया, ये पूरा 122 आया, उसको नीचे में लिख देना है कि मूल शब्दों की संख्या 122 है। और ये इसको फिर से काउंट करना है, और ये 1-2 शब्द इधर उधर हो गया तो उसे भी हमें काउंट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे
40 आया था, लेकिन यहाँ मैंने जब लिखा तो ये 43 है। तो संक्षेपण की शब्दों की संख्या 43। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।